नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हरियाणा में चुनाव आखिरी चरण में है। ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बहराइच और फर्रुखाबाद में योगी का बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आंशिक रोक के बाद भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी का बुलडोजर चल रहा है, उससे हरियाणा के चुनाव और उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक सर मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, एकदम साफ और सीधे शब्दों में यही बता दीजिए सबसे पहले कि जो बुलडोजर पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से लगाया था, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। इसका क्या परिणाम आने वाले समय में चुनाव में हो सकता है? देखिए, बहराइच में तो मामला सरकार ने जो बुलडोजर चला है वो हाई कोर्ट के आदेश की वजह से चला है। वहां कुछ दो लोगों के बीच में रास्ते को लेकर विवाद था, उसमें हाई कोर्ट का निर्णय आया कि रास्ता दिया जाए और सरकारी जमीन खाली चेक किया गया। और वहां चेक किया गया, पता चला सरकारी जमीन पे 200 लोगों के मकान बने और रास्ता देने के लिए, और इन सारे लोगों को जितने भी भुक्तभोगी है सबको नोटिस दी गई थी साल भर से। अब समझिए, साल भर से इनको नोटिस भेजी गई थी और जो है उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर लगता है हाई कोर्ट का कोई रिजॉइंडर वगैरह कुछ आया होगा और फिर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया और उसमें 200 लोग फंस गए। और इसमें बड़ा पेचीदा मामला है, दो पड़ोसियों के बीच में रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। अगर दो पड़ोसी रास्ते के विवाद को लेकर कोर्ट नहीं गए होते और पूरे मामले की तहकीकात नहीं होती तो पता ही नहीं चलता कि सरकारी जमीन पे ये 200 लोगों के मकान बने। खैर, वो बुलडोजर चला, उसमें सरकार हाई कोर्ट का आदेश था, इस वजह से चला, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा दूसरा था कि जब 200 लोगों का बुलडोजर चला 200 लोगों के घर पे, तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि उस पूरा बेल्ट जो ना, बहराइच है, गोंडा है, लखीमपुर खीरी, ये सब पूरी जो तराई बेल्ट है नेपाल से सटी सीमा, वहां पे तेंदुओं का बड़ा आतंक अभी भी है। तो आप किसी का मकान गिरा दे रहे हैं, वो लोग कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, ये सब सोचना विचारने का विषय है। अभी इसको लेके हल्ला मची रहा था, तब तक परसों जो है फर्रुखाबाद जिले में एक गांव में बुलडोजर चल गया। पता चला वहां 25 लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पे मकान बना रखा था। अब फर्रुखाबाद वाले में मामला इसलिए फंस गया कि इस वक्त भयंकर बरसात हो रही है। पिछले 3 दिनों में, आज थोड़ी राहत है, पिछले 3 दिनों से मतलब शुक्रवार, शनिवार, रविवार उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भयंकर बारिश हुई। बारिश के समय अपने मकान लोगों के गिरा दिए, 25 मकान गिराए गए। अब उस पर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया, भाई आप गरीबों पे और पिछड़ों पे मकान क्यों बुलडोजर चला रहे हैं। और जनता भी सवाल पूछ रही है क्योंकि बरसात का मौसम है। और यहाँ राज कपूर को एक बात बता दूं कि इसी उत्तर प्रदेश में, इसी राजधानी लखनऊ में एक कुकरेल नदी है। तो कुकरेल नदी पे कुछ सुंदरीकरण होना है, वहां नाइट सफारी वगैरह कुछ बननी है, तमाम चीजें होनी है। तो वहां कुकरेल नदी पे कुछ लोगों ने कब्जा करके 1300-1400 लोगों ने मकान बना लिया। अवैध कब्जा था, तो उसका चूंकि सुंदरीकरण होना है तो अवैध कब्जा हटाना था। लोग सरकार एनडीए गई, पहुंच वहां पे गई बुलडोजर चलाने के लिए जनवरी के महीने में, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, कोर्ट गए, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भैया ये अवैध निर्माण को हटाइए, लेकिन इनको हटाने के पहले इनको कहीं न कहीं मकान आप दीजिए। अब ये मामला लखनऊ का था। राज कपूर जी, आपको याद होगा जनवरी के महीने में मैंने ये स्टोरी की थी, आपने खुद एडिट करके वो चलाई थी और कुछ महिलाओं से हमने बात भी की थी, इंटरव्यू वगैरह चला था। और ये पूरा सिर्फ मेरा नहीं, सभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया था। बाद में नेशनल गोदी मीडिया को भी वहां पहुंचना पड़ा था और बड़ी खबर। तो अकबर नगर में क्या हुआ कि जितने विस्थापित जिन लोगों का मकान टूटा था उनको सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट एक आदमी एक परिवार को दे दिया। तो ये तो ठीक है भाई, कब्जा हटा।
तो भाई वो प्रक्रिया यहाँ क्यों नहीं लागू की गई? बहराइच में क्या सरकार ने जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं, ठीक है सरकारी जमीन पे, वहां से कोई हाईवे नहीं जाना था फिलहाल, उसको रोका जा सकता। और ये जो मामला था कि ग्रीन बेल्ट बनना है एक फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद वाली मामले पे तो दोनों जगहों पे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है। अब देखिए ज्यादातर जो मकान टूट रहे हैं वो कमजोर और पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े, हर वर्ग, दलित, उसमें कुछ हर जाति के लोग हैं और कुछ अल्पसंख्यक भी हैं। तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है ना अभी बहराइच में हुई, अभी तक क्या होता था उत्तर प्रदेश में कि बड़े बड़े माफियाओं के अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलता था, जनता ताली बजाती थी। ताली बजाई, बुलडोजर नीति को जनता ने सराहा। 2022 में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2022 के बाद उस वक्त भी कुछ खबरें आती थी कि बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो बुलडोजर राज चला है, हम तो वही मानेंगे कि जनता का निर्णय। जनता ने योगी के इस बुलडोजर मॉडल को नकार दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव में अगर यूपी के मतदाताओं की बात करें तो यूपी के मतदाताओं ने योगी के इस बुलडोजर मॉडल को नकार दिया। इस वजह से इंडिया गठबंधन और विपक्ष यूपी में 80 में 44 सीटें जीत गया और भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 36 सीटों पर सिमट गई। उसका नतीजा ये रहा कि नरेंद्र मोदी ने इस बार जो सरकार बनाई है, पिछले दो बार 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी भाजपा की, वो इसलिए थी कि यूपी में भाजपा गठबंधन को 80 में 73 सीटें मिली थी। 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो इसलिए बनी थी कि यूपी में भाजपा गठबंधन को 64 सीटें मिली थी 80 में। और इस बार भाजपा को कितने बलबूते पे बहुमत नहीं मिल पाया। पहली बार 282 सीटें भाजपा पाई थी लोकसभा में 2014 में, उसमें अपने बलबूते यूपी में 71 सीटें जीते थे। 2019 में भाजपा 303 सीटें पाई थी लोकसभा में, जो बहुमत के आंकड़े से 31 सीटें ज्यादा थी, और यूपी में भाजपा को 64 सीटें मिली। 2019 में भाजपा 64 से घट के सीधे 33 पे आ गई। नतीजा क्या हुआ कि भाजपा 240 पे सिमट गई। ये ठीक है कि भाजपा अपने बलबूते पे तो बहुमत नहीं पाई, लेकिन जो चुनाव पूर्व गठबंधन था एनडीए गठबंधन को बहुमत से कुछ सीटें ज्यादा मिल गई और फिलहाल एनडीए की सरकार है 295 या कुछ लोग 300 सीटों का जिक्र करते हैं, 295 के आसपास एनडीए के पास सीटें हैं लोकसभा में, जो बहुमत से 23 का आंकड़ा ज्यादा है। अब ऐसी परिस्थितियों में, और ये भी तमाम मीडिया रिपोर्ट में साबित हो गया कि दलित और पिछड़ों और कुछ सवर्णों में भी कुछ कमजोर जो अल्प आय वर्ग के लोग थे, इन्होंने खुलेआम भाजपा के खिलाफ वोट किया, जिसका नतीजा ये था कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 49.5% वोट मिला था, और इनके दोनों सहयोगियों को, दो सहयोगी मतलब अपना दल और निषाद पार्टी, इन दोनों को मिलाकर 1.5 से 2%, टोटल 51% वोट मिला था। और 2024 में 5 साल के अंदर वो वोट घट के 43% आ गया। मतलब 8% लोगों ने जो 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 पिछली बार 2019 में जिन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, वो 8% लोग भाजपा से दूर चले गए, और वो उसमें से 8 का 8% पूरा इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, और इंडिया गठबंधन को 44% वोट मिला और भाजपा 42 साढ़े 42 पे सिमट गई। तो ये समझिए, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अभी एक मामला चल रहा है बुलडोजर को लेके, जो बुलडोजर हाल फिलहाल यूपी और मध्य प्रदेश में चले थे, उस पर सुनवाई चल रही है। तो जो अभी सितंबर के तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हमारा पूरा फैसला नहीं आता तब तक आप बुलडोजर ना चलाएं। हाँ, इमरजेंसी की कंडीशन में आप बुलडोजर चला सकते हैं, जैसे किसी सड़क का निर्माण हुआ है, वहां अतिक्रमण है, तो सड़क को साफ करना है तो बुलडोजर चला दीजिए। किसी सरकारी जमीन पे जहाँ पे हॉस्पिटल हो या कोई और चीज हो, उस पे अतिक्रमण तो हटा दीजिए। तो ये अब
एक तो ऑलरेडी भाजपा की छवि हो गई है कि गरीब दलित पिछड़ा की विरोधी छवि, अल्पसंख्यक वैसे ही आपसे बहुत नाराज रहते हैं। तो वो ये परिस्थिति हो गई है। तो इन परिस्थितियों में जो वर्तमान में जो चल रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि ये जो हाल फिलहाल की 2 घटनाएं जो हुई हैं बहराइच में और फर्रुखाबाद में, इससे भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचेगा। अब ये अधिकारियों ने क्या, क्योंकि बुलडोजर वगैरह चलाने का निर्णय स्थानीय लेवल पे लिया गया होगा, तो क्या इन अधिकारियों ने अपने दिल्ली में, लखनऊ में अपने बॉसेस को बताया था, नहीं बताया था, लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान होता हुआ दिख रहा है कि बड़ी संख्या में जो दलित और पिछड़े और मुस्लिम और गरीब हैं, वो अब भाजपा के खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि अब की बार पहली बार ये बुलडोजर ग्रामीण क्षेत्रों में चला है। ये कहानी है आपकी। तो ये क्या चुनाव से पहले जो ये एक मैसेज जाएगा, खासकर मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव है, उसकी बात कर रहा हूं कि कहीं जनता में अगर ये मैसेज चला गया, जो आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंशिक रूप से बुलडोजर पर रोक लगाइए, और योगी आदित्यनाथ उस आदेश के बाद भी बुलडोजर चला रहे हैं, जिसमें कि गरीबों को नुकसान हो रहा है। तो अगर ये मैसेज जनता में चला गया तो क्या इसका नुकसान सीटों पर जो होने वाले चुनाव हैं उस पर हो सकता है? नहीं, इसका देखिए, योगी के अधिकारियों ने इस बार बुलडोजर चला के योगी को फंसा दिया है। अच्छा, उपचुनाव पे इतना फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस उपचुनाव के अलावा हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं 5 अक्टूबर पे, जहां भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, भाजपा हाँ, की वैसे वहां पे किसान, मजदूर और दलित वैसे ही नाराज हैं, और ये जो खबरें जाएंगी उससे और मतलब बुलडोज, क्योंकि अब जनता जो है मोदी और योगी को हटाने के लिए, मतलब मोदी को हटाने के लिए फिर सोचेगी हरियाणा में कमजोर करो। तो जो जो भाजपा विरोधी ताकतें वो एक होंगी और वो वोट करेंगे, एक तरफा वोट करेंगे, तो फायदा कांग्रेस को होगा। तो मुझे लगता है ये टाइमिंग बड़ी ही, मतलब ये योगी के अधिकारियों ने इस बार अपने बुलडोजर से बुरी तरह से फंसा दिया। तो आप जैसा बता रहे हैं कि इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में तो जो होगा होगा ही, हरियाणा के चुनावों पर भी इसके असर पड़ सकते हैं। जी, हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। तो बिल्कुल पड़ेगा। आप आपने आज इस चर्चा में स्पष्ट कर दिया कि जो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले हैं, इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।